आज पूरी दुनिया को एक ही चीज चाहिए कि किसी तरह से कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को रोक दिया जाए, और इसलिए दुनिया के बुद्धिजीवी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने यह दावा किया है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल बहुत जल्द ही शुरू करेगी। लेकिन वहीं चीन और अमेरिका कोरोना वायरस की वैक्सीन को पहले से बनाने की रेस में लगे हुए हैं ताकि वो दुनिया के सामने अपने आप को एक सुपर पावर और ताकतवर देश साबित कर सके। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया बदल चुकी है और इस बीमारी से बचने की वैक्सीन के अलावा और कोई सेफ विकल्प नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज के समय में वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। मैल्कम डेविस ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक वरिष्ठ एनालिस्ट है। उनका कहना है इस महामारी में चीन को भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन ये देश बहुत ही जल्दी इस महामारी से उबर रहा है, यूं कहे कि उबर चुका है। और चीन अगर कोरोना की वैक्सीन पहले बना लेता है तो उस मौके को आर्थिक और राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करेगा, और हो सकता है वो बाकी देशों को भी अपने इस वैक्सीन की मदद से अपने अधीन करने की कोशिश करेगा। हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी क्योरवैक को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रिसर्च पर सबसे आगे चल रही है। हालांकि मीडिया में इस बात की खबर लगते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस कंपनी को टेक ओवर करने का विचार छोड़ दिया। क्योरवैक की डॉक्टर लिडिया इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च यूनिट की हेड है। उनका कहना है कि लोगों को यह समझना होगा कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस वैक्सीन को बनाने में कम से कम 18 महीनों का समय लग सकता है। उनका आगे यह कहना था कि अगर हम ये वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सफलता होगी, जिससे वो कई लोगों की जान बचा सकते हैं। गैवी यानी कि ग्लोबल वैक्सीन एडवोकेसी ग्रुप के सीईओ डॉक्टर बर्कले का कहना है कि उन्होंने इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं देखी। उनकी कंपनी लंबे समय से वैक्सीन बनाते आ रही है और उनकी कंपनी ने बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, एबोला जैसी बीमारियों की वैक्सीन बनाई है। और उनकी कंपनी का एक ही मकसद है कि वैक्सीन हर किसी को उपलब्ध हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। डॉक्टर बर्कली आगे कहते हैं कि कोरोना वायरस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं जो आज तक नहीं हुए। आज के समय में इस वायरस को लेकर 70 वैक्सीन डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, जिसमें से 63 दिनों में 42 क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। और नॉर्मली किसी भी वैक्सीन को बनाने और उसको पूरी तरीके से सफल होने में लगभग 10 से 15 साल तक लग सकते हैं, और कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। डॉक्टर बर्कले आगे कहते हैं कि हर वैज्ञानिक बाकी देशों के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि हर देश के लीडर की पहली जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि वो पहले देश के नागरिकों की रक्षा करे, ना कि एक दूसरे से मुकाबला करे, क्योंकि आज के समय में कोई भी देश इस वायरस को लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं करना चाहता है, जो वैज्ञानिकों और डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। मैल्कम डेविस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ वैक्सीन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं। हम सभी जानते हैं कि यूएस और चीन में काफी तनातनी का माहौल चल रहा है, और हाल ही में चीन अपनी मिलिट्री फोर्सेस के साथ ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है, क्योंकि चीन को ऐसा लग रहा है कि उसके पास मौका है। और वहीं यूएस के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन में घूम रहे हैं, और डेविस के अनुसार आने वाला समय बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वे आगे कहते हैं कि आज के समय में 100 से अधिक वैज्ञानिक टीमें वैक्सीन बनाने पर काम कर रही हैं, और पूरी दुनिया उनसे उम्मीद लगा के बैठी है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया वैक्सीन वॉर में लगी हुई है, एक युद्ध चल रहा है। हर देश चाहता है कि वो इस वैक्सीन का इजाद कर ले और इस वैक्सीन के बल पर बहुत सारा आर्थिक लाभ पूरी दुनिया से ले ले। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर देश अलग अलग वैक्सीन बनाने की राह पर चलता रहे। चीन और अमेरिका, 2 बड़ी विश्व शक्तियां, अलग अलग काम करती रहे और इसके चक्कर में कोरोना आगे निकल जाए और ये वैश्विक आपदा से कहीं बड़ा एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन जाए। आप सबका इस पर क्या विचार है? क्या चीन और अमेरिका को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए? क्या दुनिया के हर देश को अपने सारे भेदभाव, सारे बैर छोड़कर एक साथ मिलकर एक वैक्सीन पर काम नहीं करना चाहिए? ये जो 70 से अधिक शोध हो रहे हैं अलग अलग रास्तों पर, अलग अलग जगहों पर वैक्सीन को लेकर, क्या इन सब को मिलाकर किसी एक जगह पर प्रॉपर रिसर्च नहीं करा देनी चाहिए? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके वैक्सीन वॉर की इस वीडियो को हर नागरिक तक शेयर करें। बने रहिए हमारे इस पेज के साथ, फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।